हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबका कॉमन सब्जेक्ट देखा जाए तो यही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मैकेनिकल स्टूडेंट उनके फेवरेट सब्जेक्ट यही होते हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बीकर है और इस बीकर में ये भरा हुआ है पानी जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और मैं कर रहा हूं हीटिंग। कांस्टेंट रेट ऑफ हीटिंग मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो हीट में प्रोड्यूस कर रहा हूं वो उसका रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो ये केस में ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, सबसे पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें दो सिचुएशन दी गई। सबसे पहला, ये एक सिलेंडर है और ये यहां से जो उसका सर्कमफ्रेंशियल सरफेस है वहां से ये इंसुलेट किया गया है। इस सरफेस का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका ये है डायमीटर स्मॉल डी और इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी है K। सेकेंड केस में डायमीटर जो है वो हो गया है डबल, कुछ इस तरह से। इसका भी ये सरफेस किया गया है इंसुलेटेड और इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है सेम K और इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस और ये जो डायमीटर है ये है 2D। यहां तक ओके है। तो ये जो है मेरा है केस 1 और ये जो है केस 2। तो इन दोनों केस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ ये आपको ड्रॉ करना है। तो अलोंग लेंथ टेम्परेचर कैसे वेरी होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये मेरा लेंथ है और ये डायरेक्शन लेट से एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये टेम्परेचर कैसे वेरी होगा, इसका ग्राफ इसमें आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम दिया गया, इसमें ये दिया गया है कि एक साइड ये टैंक है जिसका जो डायमीटर है वो है 2D और ये टैंक जो है वो दूसरे टैंक से कनेक्टेड है और इस टैंक का जो डायमीटर है वो है D और यहां पे है मेरा वाल्व। इसमें जो वाटर भरा हुआ है उसका लेवल है, अगर मैं बॉटम से मेजर करूं तो वो है अराउंड 2 मीटर और इसमें जो वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जो यहां तक भरा है ये है अराउंड 4 मीटर। प्रॉब्लम आपको समझ में आया रहेगा। ये मेरा वाल्व है जो कि इनिशियली क्लोज है, इनिशियली क्लोज्ड। तो यहां तक आपको समझा रहेगा। फिर उसके बाद अब इसमें यह बोला है कि जैसे ही मैं इस वाल्व को ओपन करूंगा तो व्हाट इज द फाइनल लेवल इन बोथ द कंटेनर।
तो जैसे ही ओपन करूंगा ये क्या होगा, ये जो लेवल है वो इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब दोनों टैंक में जो लेवल होगा वाटर का वो सेम होगा। तो वो लेवल क्या होगा वो बताना है। उसके बाद ये पहला इसका सब प्रॉब्लम और ये दूसरा सब प्रॉब्लम। इसमें ये बोला है कि ड्रॉ हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बोथ कंटेनर। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस वाल्व को ओपन करूंगा तो इसमें जो लेवल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे कम होगा और फाइनली दोनों का लेवल जो होगा वो सेम होगा। तो मतलब इसी चीजों को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये 4 मीटर, ये 2 मीटर और फाइनल मान लो बीच में कहीं तो कुछ तो लेवल होगा, जो भी होगा लेट से x, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये होगा कम होगा। और उसका जो कर्व आप इसमें ड्रॉ करोगे उसका नेचर कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, तो वो आपको इसमें बताना है, जस्टिफाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो सॉम से, इसमें आपको ये प्रॉब्लम दिया गया कि एक कैंटिलीवर बीम है कुछ इस तरह से और हाफ जो लेंथ है उसका वहां पे एक्ट हो रहा है यूडीएल जिसका वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और दूसरा यहां पे एक्ट हो रहा है पॉइंट लोड जिसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया है कुछ इस तरह से, ये हो गया 2x और ये हो गया x, ठीक है। मतलब क्या है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये केस में सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है SFD, फिर उसके बाद बोला गया ड्रॉ कीजिए BMD, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से स्ट्रेस आ गए, शियर स्ट्रेस कैसे वेरी होगा अलोंग दी क्रॉस सेक्शन और उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी होगा अलोंग दी क्रॉस सेक्शन, तो ये पूछा गया। उसके बाद स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसमें स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये भी एक सवाल पूछा गया इसमें। तो यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। तो ये इसका पहला सब प्रॉब्लम। दूसरा सब प्रॉब्लम क्या है इसमें बोला गया कि अगर ये मेरा एक बीम है जो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है, अगर मैं दो अलग अलग बीम्स को इस तरह से रखूं, इस तरह से अगर मैं रखूं इसे, तो ये केस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो ये समझ गया रहेगा आपको। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर जब हम लोग इस तरह से दो बीम को पोजीशन कर देंगे और यहां पे स्टिक कर देंगे तो एक अलग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हमें, तो वो इसमें ड्रॉ करना है। और उसके बाद ये जो पहला केस 1 है, मैं इसको बोल सकता हूं केस 1, और ये जो है दूसरा केस है केस 2। तो इन दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें उसको कंपेयर करना है। क्या करना होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट कंपैरिजन। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस। अगर मैं इस सिचुएशन को कंसीडर करूं तो इससे मुझे कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट मिलेगा, और अगर ये इस तरह की सिचुएशन होगी तो यहां से कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट मिलेगा। बाद में इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से बेटर होगा, ठीक है। तो वो इसमें आपको बताना है। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ओके,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके नई नई वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।